तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस एंड आज जो पेपर बताने वाली हूँ ज्योग्राफी का सेम उसी टाइप का पेपर आपको बोर्ड्स में आने वाला है। तो ये वाला पेपर फटाफट से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और देखना है। अगर इसमें आपको 30, 32, 35 अबव मार्क्स आ रहे हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बोर्ड्स में भी 30, 35 अबव मार्क्स आराम से आ जाएंगे आउट ऑफ 40। तो इसी टाइप का पेपर आएगा, यही पेपर आएगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इसी टाइप का पेपर आएगा। तो फटाफट से पहले पेपर देख लेते हैं और ये वाला पेपर आपको सॉल्व करना है। नीचे कमेंट्स बताओ कि हाँ दीदी हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट जाओ नीचे कमेंट करो कि आप लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हो। मैं एक एक के कमेंट्स पर्सनली देख रही हूँ और पर्सनली रिप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और उससे पहले एक बात बता देती जाऊंगी कि यार गाइस चैनल को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 97% बच्चे ऐसे जो बस आ रहे हैं और वीडियोस देख के जा रहे हैं। तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो यार फटाफट से वीडियो के पास बढ़ते हैं। तो देखो मैं पहले तो जूम इन कर लेती हूँ आपको अच्छे से बताने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपको कौन सा आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। आपको 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे और आपको पूरे के पूरे कैसे लिखने हैं फिर से लिखने। तो इसमें से पहले देखो कौन सा आ रहा है, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज डैश। यहाँ पे आपको पता है इंदिरा पॉइंट। सेकंड, कॉन्सेंट्रेट सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कल्टिवेटेबल लैंड, इंडस्ट्रीज, हिली एरियाज, ये आपको बताना है। थर्ड, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ। लक्षद्वीप आइलैंड्स किससे बने हुए हैं, पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड, volcanic islands, continental islands or coral islands. And fourth, Brazil gets rainfall from dash and the northeast trade winds. कहाँ से मिलते हैं ब्राजील को रेनफॉल, ये आपको बताना। तो पहला क्वेश्चन समझ गए आपको कि 4 एमसीक्यूज आपको आने वाले। सेकंड क्वेश्चन जो आपको आ सकता है दैट इज मैच द करेक्ट पेज। ठीक है, मैच करना है आपको, मैच करना यानी कि आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, एनाकोडा को साथ कौन सा आएगा, यमुना के साथ कौन सा आएगा। ठीक है, ब्राजील इंडिपेंडेंस कब था, 1822 में, ये आपको लिखना है। साओ पोलो क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारे आपको क्या करना है, मैच द कॉलम। तो देखो पहले क्वेश्चन से आपको मिलेंगे 4 मार्क, दूसरे क्वेश्चन से भी आपको मिलेंगे 4 मार्क। यहाँ पे आपके 8 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं पेपर के। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 1 सेंटेंस एनी 4। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 4 आपको लिखने हैं आंसर इन 1 सेंटेंस। ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 4 मार्क्स के लिए। तो पहला, नेम द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना। Second, which country has the largest number of vegetation species in the world? पूरे वर्ल्ड में कौन से कंट्री के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज है, ये आपको बताना है। थर्ड, name the area lying to the south of North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean. Fourth, which is the major water divide to the peninsula in the peninsula. Fifth, which type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalayas? कौन सा टाइप का रेनफॉल आता है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आएगा आंसर इन 1 सेंटेंस, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा आपको बस एक वर्ड का आंसर लिखना है, बाकी पूरा एज इट इज क्वेश्चन का आता है, ये सब आपको भी पता है, राइट। तो ये आपको आएगा 4 मार्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 3 इजी क्वेश्चन में आपके 40 आउट ऑफ 12 मार्क्स कवर हो जा रहा है। तो बिल्कुल भी डरना है नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन आएंगे और इजी सा पेपर भी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपको क्या आ सकता है, मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन ऑफ मैप। यानी कि ये जो नीचे आपको दिया है, न्यू दिल्ली, शिवालिक रेंज, इंदिरा पॉइंट, मालाबार कोस्ट, नर्मदा रिवर, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सब क्या करना है, यहाँ पे जो आपको पूरा मैप दे के रखा है इंडिया का, उसमें आपको क्या करना है, मार्क करना है कि न्यू दिल्ली कहाँ है, शिवालिक रेंज कहाँ है, नर्मदा रिवर कहाँ आएगा, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये सब का आपको क्या करना है, मार्क करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल, अपना ये न्यू दिल्ली यहाँ पे ऊपर के पार्ट में आता है, तो यहाँ पे कहीं पे आपने मार्क कर दिया कि न्यू दिल्ली है, ऊपर के पार्ट में न्यू दिल्ली आता है। बस आपको क्या करना है, नीचे बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ बॉक्स कैसा होगा। ये ऐसा आपको बॉक्स ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे आपको सिंबल बताना होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको नेम बताना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो हमारा न्यू दिल्ली था उसको सर्कल दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू दिल्ली और उसका सिंबल बता दूंगी सर्कल, यानी कि टीचर को समझ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो शिवालिक रेंज है उसको मार्क करने के लिए बताऊंगी ट्रायंगल, तो आपने यहाँ पे लिख देना है शिवालिक पॉइंट। ठीक है, शिवालिक पॉइंट, तो शिवालिक रेंज। तो ऐसे जो भी चीजें आप मार्क कर रहे हैं उनके लिए आपको सिंबल्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि टीचर को समझ आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ये आपको बता देना है। ओके, क्वेश्चन देख लो अच्छे से फिर से। मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन ऑफ मैप, राइट द नेम्स गिवन इंडेक्स एनी 4, यानी कि आपको 6 नाम दिए गए हैं, 6 में से कौन से भी 4 अगर आपने लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस 6 में से आपको क्या करना है, 4 कौन से भी लिखने हैं। अब जैसे न्यू दिल्ली इजी है, नर्मदा रिवर इजी है, इंदिरा पॉइंट हमें पता है कहाँ पे होता है, गल्फ ऑफ कच्छ भी हमें पता है कहाँ पे होता है, तो 4 भी अगर आपने लिख दिया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ओके,
सो दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में सबसे मेन क्या बोला था दीदी ने, दैट वाज टेबल। तो ये टेबल बनाना याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये सिंबल्स नहीं बनाए तो टीचर को नहीं समझने वाला और मार्क्स नहीं मिलने वाले, ओके। और जाओ फटाफट से चैनल को शेयर करो नमूनों के साथ अपने, उनको बोलो चलो ज्योग्राफी की पढ़ाई कर ले, ऐसा ही पेपर आने वाला है, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन फोर्थ का बी हमारा आएगा, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे आएगा, एक क्वेश्चन जो आपको मैप बेस्ड आता है उसमें आपको पॉइंट करना रहता है कि कौन सी चीज कहाँ पर। दूसरा जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें आपको बताना रहता है मैप स्टडी करके, ये जो क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए रहेंगे, ये 6 क्वेश्चंस, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, ओके। जैसे कि देखो, ऑब्जर्व द मैप ऑफ ब्राजील एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो Any4 आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से आपको कौन से भी सॉल्व करने हैं 4। ये पूरा मैप आपको स्टडी करना है। देखो यहाँ पे अमेजन रिवर बेसिन बता रहा है, यहाँ पे पुरुष रिवर, यहाँ पे टैनाटल बता रहा है, यहाँ पे ब्राजील है उसका कैपिटल बता रहा है, ठीक है। फिर इंडेक्स भी बता रहे हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट मीटर्स में, ठीक है, और कहाँ पे स्वैम्पी लैंड्स वगैरह सब बता दे रहा है। तो बस आपको क्या करना है, ये मैप अच्छे से स्टडी करना है, 5 मिनट लेने हैं, 5 मिनट लो, मैप को अच्छे से देख लो क्या बता रहा है मैप, क्या बताना चाहता है मैप, और आपको क्या करना है फिर क्वेश्चंस के पास बढ़ना है। फिर क्वेश्चंस देखो आपको कौन कौन से आएंगे। व्हाट इज द डेल्टा ऑफ अमेजन रिवर कॉल्ड, अमेजन रिवर का जो डेल्टा है उसे क्या बोलते हैं, फिर आपको मैप में कहीं ना कहीं आंसर मिलने वाला है, वो आपने लिख देना है। विच कंट्री बॉर्डर्स ब्राजील, कंट्री बॉर्डर्स ब्राजील एट पैम्पास ग्रासलैंड। आप उन्होंने जो ये पैम्पास ग्रासलैंड नाम बोला है, आपको क्या करना है, पैम्पास ग्रासलैंड ये जो नाम है वो ढूंढना है, ठीक है। ये नाम आपने ढूंढने के बाद आपको नाम मिलेगा, उसके साइड में जो ये देखो यहाँ पे जो बॉर्डर है पैम्पास, ठीक है, तो उसके साइड में जो आपको नाम मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, अर्जेंटीना, तो आपने लिख देना अर्जेंटीना। बस इतना सा है, इतना इजी है, आपको बस मैप अच्छे से देखना है और मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। थर्ड, वेयर डज अमेजन रिवर ड्रेन इट्स वाटर, अमेजन रिवर कहाँ पे उसके वाटर ड्रेन करती है आपको बताना है। विच इज द ओनली रिवर दैट मीट्स अटलांटिक ओशन एट द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी ऐसी रिवर है जो कि अटलांटिक ओशन को मीट करती है। Which is the nearest beach to the grasslands, grasslands आपको ये वर्ड ढूंढना है, और उसके पास जो सबसे नजदीक का बीच आपको बताया जाएगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। 6, in which physical feature lies the peak of Pico di Neblina। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को मैप अच्छे से सॉल्व करते आता है? अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में फटाफट बताना है दीदी कि मैप का वीडियो लेके आओ, हमें मैप नहीं समझ में आता है, हमें मैप सॉल्व करना नहीं जम रहा है। तो आप फटाफट जितने जल्दी आप कमेंट करोगे कि दीदी हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं और दीदी हम ये जो मैप का वीडियो है वो चाहते हैं, तो मैं फटाफट से कल ही मैप का वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो फटाफट जाओ नीचे कमेंट करो कि दीदी मैप का वीडियो चाहिए, जाओ जल्दी, आप ही से कह रही हूँ, फटाफट जाओ कमेंट करो, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपको क्या आ सकता है, दैट इज गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, ओके। तो कोई भी 2 आपको 4 दिए जाएंगे ऑप्शंस, उसमें से कोई भी 2 आपको क्या करते हैं ज्योग्राफिकल रीजन देने, और ये भी इजी आने वाले हैं, डरना नहीं है, ठीक है। और एसएसटी की एक बहुत इजी चीज होती है, दैट इज कि स्टार मार्क वाले ही आते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट बुक में होते हैं वही, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो कुछ आते नहीं है। तो जो भी टेक्स्ट बुक में आपको एक्सरसाइजेस के नीचे क्वेश्चंस दिए वाले हैं वो सारे के सारे अच्छे से रीड कर लो, लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, ओके। क्योंकि यार एसएसटी रट्टा मार है थोड़ा सा, तो आपको भी पता है, ओके। फर्स्ट, With why is share of tourism in India GDP less than that is Brazil? अभी आपको कौन सा लेसन से आ रहा है, दैट डायरेक्टली 9th लेसन टूरिज्म लेसन से आ रहा है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ ब्राजील इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, स्टार्टिंग के लेसन का है, तो आपने कर लेना है। द पेनिनसुलर रीजन डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, ये क्यों नहीं होता प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, ये आपको बताना है। फोर्थ, द फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें से देखो गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, 4 में से मुझे तो लग रहा है सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस इजी जाएंगे, पर अगर जिसको कोई थोड़ा हार्ड जाएगा तो वो जा सकता है थर्ड वाला क्वेश्चन, बाकी के फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, आप भी डिनाई नहीं कर सकते हो। तो फटाफट अपने अपने बुक्स में आंसर लिखो और मुझे बोलो कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। फटाफट से पेपर सॉल्व करना है। 6, तो देखो गिव ज्योग्राफिकल रीजंस तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन का ए आपको जो आने वाला है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको डेटा दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, ग्राफ बताना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके। तो देखो 1961 18.0, 1971 18.2, 1981 23.2, 23.3। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, दैट इज मेंशन द ईयर इन विच परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 18। कौन से ईयर में 18 था अर्बन पॉपुलेशन, दैट वाज 1961। यहाँ पे आंसर लिख देना है 1961। बाय हाउ मेनी परसेंट डिड द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज इन डिकेड
2001 टू 2011 कितने परसेंट से इंक्रीज हुई? तो देखो 27 था, ठीक है, 28, 29, 30, 31, तो अप्रोक्सीमेट 4% से इंक्रीज हुई, आपको बता देना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है, इन विच डिकेड वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन हाईएस्ट? सबसे ज्यादा हाईएस्ट कब था? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट था 2011 में, दैट वाज 31.2, तो ये आपको बताना है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का भी और में आएगा, देखो आपको और में आएगा, ए क्वेश्चन भी इजी और बी क्वेश्चन भी इजी ही रहने वाला है, तो आपको और में आएगा, जो आपको करना है आपको कर सकते हो। तो ए में देखो आपको डेटा दिया गया है और आपको ग्राफ बनाना है, बी में आपको ग्राफ दिया गया है, आपको आंसर करना है, ठीक है, तो इतना ही है। व्हाट डज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इंडिकेट? क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, आपको बताना है। सिंस व्हेन हैज द सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड? कब से इंक्रीज हुआ है, ये आपको बताना है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सबके आंसर्स देने पड़ेंगे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया in between 1961 to 1971? Then what does sex ratio mean? ये तो क्वेश्चन आंसर्स में ही आपको आता है, आपके बुक में भी आपको हाईलाइट करके देते हैं टीचर्स वो वाला टर्म। ओके, व्हाट डज द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील इंडिकेट? यहाँ पे देखो एक इंडिया का दिया गया है ये वाला, और ये वाला ब्राजील का दिया गया है, ठीक है। एंड इन विच ईयर डिड द वुमेन आउट नंबर मेन इन कंसिडरेबल अमाउंट इन ब्राजील? यानी कि ब्राजील में वुमेन्स कितने नंबर का बढ़ गई मेन से ज्यादा, आपको बताना है, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आपको आएगा डेटा दिया जाएगा, आपको ग्राफ बनाना है, एक आएगा कि ग्राफ दिया गया है, आपको डेटा बताना है, मतलब आंसर देना है, ठीक है। तो दोनों ही इजी है, आप खुद से चूज कर सकते हो, पर मैं तो बोल रही हूँ ए वाले पे चल जाओ, ए ज्यादा इजी रहता है, डायरेक्टली डेटा दिया गया है। क्वेश्चन 7 पर बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। अब बस देखो कि इस पूरे पेपर में ये वाले क्वेश्चन जो रहेंगे वो थोड़े से लेंदी होंगे, हार्ड नहीं होंगे, लेंदी होंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है भाई उनके लिए तो हार्ड होने ही वाले हैं, नो डाउट इन दैट, बट ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे, आपको समझ के लेना है। तो फर्स्ट, कंपेयर टूरिज्म इन इंडिया एंड ब्राजील। यहाँ पे देखो 4 दिए जाएंगे आपको, तो 4 में से आपको बस 2 लिखने, केवल 2, ठीक है। तो पहला तो बड़ा इजी सा आ गया, टूरिज्म इंडिया और ब्राजील का आपको कंपेयर करना है। आप बोलोगे दीदी चलो एक क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ हिमालय इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये भी बड़ा इजी सा है कि हिमालय का जैसा हमारा इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहता है, ये आपको बताना है। थर्ड, डिस्कस द वेजिटेशन ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ब्राजील अलोंग विद देयर रीजंस। हमारा इंडिया और ब्राजील का जो वेजिटेशन है उसको बस आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन है ये। फोर्थ, state the differences between the settlements of Amazon river in Brazil and Ganga river in India। ये तो सेकंड थर्ड लेसन का ही क्वेश्चन है, राइट। आपको सेकंड का नहीं, सेकंड में आई गेस 3 ही क्वेश्चन है, थर्ड या फोर्थ कुछ तो है, स्टार्टिंग के लेसन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि आपको बस गंगा रिवर और अमेजोन रिवर बेसिन के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंशिएट बताना है। तो इसमें से देखो भाई 3 पूरे के पूरे क्वेश्चंस बड़े इजी है, पर जिसे भी लग रहा है कि दीदी यार पहला थोड़े हार्ड लग रहे क्वेश्चन, थोड़े लेंदी लग रहे हैं, तो देखो ना यार, पहला टूरिज्म कंपेयर करना है और लास्ट का गंगा रिवर और अमेजोन रिवर ये कंपेयर करना है। बड़े इजी से क्वेश्चन है भाई दोनों। तो भाई मैं तो बोलती हूँ कि उसने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई की होंगी ना ज्योग्राफी की, थोड़ी सी भी, उसने तो भाई मैं बोल रही हूँ कि 35 अबाव वो बच्चा आराम से लेके आएगा, 35 अबाव आराम से स्कोर करेगा आप, आराम से, ठीक है। ऐसे जाओगे आप ज्योग्राफी में ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा की पूरा पेपर बड़े अच्छे से समझ गया होगा और आप कमेंट भी कर दोगे कि दीदी हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपने नमूने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। फटाफट चैनल को शेयर करो और आप भी बिना सब्सक्राइब करे जाना नहीं है, क्योंकि